क्या देखे थे? 2D में देखे थे अरेंजमेंट। किसी को और सीट अरेंजमेंट की चेंज करना है? ठीक है, तो चलो देखते हैं अब आगे की कहानी। तो कहां तक पढ़ ली थी अपन ने? देखो समरी बताता हूँ, कल कहां तक पढ़े थे। देखो कहां तक पढ़ ली थी अपन ने। दिख रहा है क्या? ऐसे लिखना पड़ेगा ना? ना दिखे तो बता देना मेरे को। मतलब मेरे को कैसे पता चलेगा तुमको नहीं दिख रहा? बताऊंगा तभी तो पता चलेगा। तो देखो समरी क्या थी, कल अपन ने पढ़े थे। हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट है, 2D की। किसकी बेटा? 2D की। इसी को मैं 3D में कन्वर्ट कर रहा था। तो दो तरीके, एटम के ऊपर एटम रखूंगा मैं। लेकिन एटम के ऊपर एटम रखने के कारण दिक्कत क्या जा रही थी, ये जो वॉइड है तुम्हारे, ये कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे सेम ही वॉइड तुम्हारे। तो अपन वॉइड को क्या बंद कर रहे हैं? क्या नहीं बंद कर रहे हैं, मतलब पैकेजिंग अच्छी नहीं होंगी। और हमको अच्छी पैकेजिंग करना मतलब जहां जहां खाली जगह आ रही वहां पे भी एटम रखते जाना पड़ेगा। है बात बरोबर? इसलिए क्या है, एटम के नीचे एटम। ठीक है, ये वाली पोजीशन मैंने कैंसिल कर दिया था। कहाँ पे? डिप्रेशन में। कहाँ पे? डिप्रेशन में बोलो, या फिर वॉइड में। कहाँ? वॉइड में। मतलब ये जो तुम्हारी पहली लेयर आ रही उसका जो वॉइड आ रहा है उसके ऊपर मैं एटम रख रहा हूं तुम्हारा। उसमें दो पॉसिबिलिटी आई थी। दो आई थी क्या? नहीं, एक ही आई थी। तो ये थी तुम्हारी ए लेयर, इस पे जैसे ही रखा मैंने क्या हो गया, बी लेयर आ गई। अब इस बी लेयर में दो वॉइड बने तुम्हारे। क्या बन गए? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। क्या बन गए? ऑक्टाहेड्रल। तो कल हमने क्या करके देखे थे, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख के देखे थे, है कि नहीं है? टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख के देखे तो अरेंजमेंट क्या आई थी तुम्हारी, फिर से ए बी अरेंजमेंट आ गई थी 3D की। है कि नहीं है? है कि नहीं है? और इसमें यूनिट सेल क्या बना था तुम्हारा? यूनिट सेल बना था SCP। क्या बना था? SCP, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा था 12। कितना आ रहा था? 12 आ रहा था। आई बात बरोबर समझ में? यहां तक अपन ने देख लेते। अब क्या करते हैं, जो भी तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है उसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं आगे। आई बात बरोबर? ये अपनी पहली लेयर आ रही थी ना, इसके ऊपर में दूसरी लेयर रखा मैंने। अब दूसरी लेयर को कैसे रखा? दूसरी लेयर को रखा मैंने कुछ इस तरीके से। ये है तुम्हारी दूसरी लेयर। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये रखते हैं, वो ज़्यादा ही खतरनाक कलर हो जाता है। दूसरी लेयर रखा। कैसे रख रहा हूँ, ये जो तुम्हारे वाइड बने थे इसके ऊपर में एटम आना चाहिए, तो इसके जस्ट ऊपर में वाइड रखा मैंने, एटम रखा। है बात बरोबर? है। तो वॉइड आ गए थे दो टाइप के, कौन सा आ रहा है? ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल ऊपर से दिखने वाला। ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल सेम, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। और ये क्या आ रहा था? ऑक्टाहेड्रल 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 ऑक्टाहेड्रल। है बात बरोबर? किसी को ऐसे नहीं दिखता होगा? आजा आजा, मैं बोला ऐसे एकदम चुड़ैल जाते समय कैसे आवाज होता, ऐसा ही लगा ना कुछ। तो देखो, ये क्या आ गए तुम्हारे, ये आ गए थे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब तो दिखते होंगे सभी को क्लियरली, है ये नहीं है? और ये क्या है तुम्हारे? ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है कि नहीं है। तो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड को बंद करने की कोशिश करें, तो उस समय लेयर क्या है, ए बी लेयर आ गई। अब मैं कैसे रख रहा हूँ, जो तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको बंद कर रहा हूँ मैं, मतलब उसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेयर रख रहा हूँ। तो देखते हैं कहानी कैसी आ रही है। दिख गया सभी को। तो इसको पहले रख देते हैं, फिर जूम करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो लेयर है इसका करते कलर चेंज, इसको लाइट कलर, ये कलर रखते, ठीक है। जरूरत पड़ी तो देखो इसको अब उठा के इसके ऊपर रखता हूँ। किसके ऊपर रखना है मेरे को, ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल। ये भी तो ऑक्टाहेड्रल है ना, तो इसके ऊपर रखता हूँ, देखो बरोबर। है बरोबर, ऑक्टाहेड्रल वर्ड के ऊपर में छोड़ दूँ, है क्या बरोबर। ये देखो ऑक्टाहेड्रल, यस है। तो अब इसको झूम करके देखते हैं, ऐसे तो दिखने नहीं वाला। ये बन गई अपनी नेक्स्ट लेयर। तो ये अरेंजमेंट थोड़ी सी अलग आ रही है ना, सेम आ रही है क्या, देखो बरो, सेम आती तो किसी न किसी के ऊपर में ओवरलैप हो जाती। सेम तो नहीं आ रही मतलब अरेंजमेंट। भाऊ, हाँ, दिख रहे क्या अभी बरोबर, अभी क्लियरली विजिबल है। तो देखो अभी चेक करते हैं, है बात बरोबर। ये कहीं पॉज तो नहीं है, नहीं है। तो देखो पिछली लेयर क्या है, ए लेयर जो व्हाइट कलर में है, फिर क्या आ रही है बी लेयर जो किस में है तुम्हारी, ब्लू लिख लू, और जो सी लेयर है वो किस में आ रही, ग्रे बोल सकता हूँ, है कि नहीं, ये आ रही है ना। तीनों लेयर देखो बोला अलग अलग आ रही है, दिख भी रही है मुझे, है बात बरोबर। तो देखो अरेंजमेंट कैसे आई है तुम्हारी, किसके ऊपर रखे अपन ने, ऑक्टाहेड्रल पे। तो क्या आ रही है, इस लेयर को देखता हूं मैं, इस लेयर को। ये देखो ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा था ना, इसके ऊपर में रखा है जस्ट मैंने। ये भी ऑक्टाहेड्रल बन रहा था, ये तीन और ये तीन, ये देखो एक दो तीन वाइट के। अब किसके देखते हैं, पहली लेयर में, दूसरी क्या थी तुम्हारी, ये ब्लू वाली लेयर थी, उसमें भी क्या आ रहा है, तीन। तो एक दो तीन, देखो इसको जोड़ दिया, ये तीनों बन गए, इसको जोड़ दिया, ये तीनों बन गए, है कि नहीं है। उसके ऊपर में क्या आ रहा है तुम्हारा, ये वाला आइटम आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आइटम, मतलब किसके ऊपर आ गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर में आया, आया कि नहीं आया। अब जो मैं नेक्स्ट लेयर रख रहा हूं उसको कहाँ रखूंगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखना पड़ेगा ना, किस पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो देखो बरे, इसको रखने के बाद में फिर से देखो कौन से बने हैं तुम्हारे। अब सेकंड लेयर और इसके बीच में देखना पड़ेगा, देखो ये ऑक्टाहेड्रल बनाए। सेकंड लेयर क्या आ रही थी तुम्हारी, ब्लू वाली। थर्ड लेयर क्या आ रही थी तुम्हारी, सी ग्रे वाली। तो देखो इन तीन ब्लू के साथ में और इन तीन ग्रे के साथ में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाए, है कि नहीं है। अब इसके ऊपर रखूंगा तो ये जो व्हाइट वाला है वैसा ही आइटम आ जाएगा तुम्हारा, मतलब कंटिन्यू रिपीटेशन चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। तो क्या आ जाएंगे तुम्हारा, ए बी सी अरेंजमेंट आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, ए बी सी अरेंजमेंट आ जाएंगे, है कि नहीं है। वो क्या आ रही थी, ए बी अरेंजमेंट आ रही थी, ये क्या आ जाएंगी, ए बी सी एंड ए बी सी अरेंजमेंट। मतलब जैसी लेयर तुम्हारी व्हाइट वाली आ रही थी ए वाली, अब वैसी लेयर फिर से रिपीट होंगी तुम्हारी, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के ऊपर रखते जाऊंगा तो। यहां तक बात समझ गई ना सबको, आई बात समझ में। अब देखते हैं इसमें यूनिट सेल कौन सा आएगा, क्या देखते हैं, यूनिट सेल कौन सा आएगा करके, है कि नहीं है। तो वो यूनिट सेल कैसे पता करेंगे कौन सा आएगा करके, तो इसमें से कुछ आइटम लेना पड़ेगा। यूनिट सेल क्या बताया था, सबसे छोटा रिपीटिंग पैटर्न, जिसको अगर मैं बार 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 रिपीट करता हूं तो मैं इस पूरी अरेंजमेंट को फिर से बना सकूं। ये बात समझ में आई ना कैसे आ रहा है करके। अब देखते हैं इसका यूनिट सेल कैसे बनेगा। तो देखो इसका यूनिट सेल चेक करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा पहली फोटो पे, इस पे जाना पड़ेगा पहली फोटो पे। तो देखो ये कुछ ऐसी अरेंजमेंट आ रही है कि नहीं है। इसको इधर में रखता हूं ताकि उसको देख के आप समझ सको। इसमें दिख रही गई अरेंजमेंट, दिख रही ना अभी भी।
दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बराबर है कि नहीं है? ये पहली लेयर है तुम्हारी ए, फिर क्या आ गई है, बी लेयर आ गई। ये पहली लेयर ए, ये फिर बी, फिर सी, फिर से क्या आ रही तुम्हारी ए लेयर आ रही रिपीट में, है कि नहीं है? वैसी कहानी आ रही इसमें। तो यूनिट सेल देखना था मेरे को, क्या देखना था? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में कैसा दिख रहा है मेरे को? कुछ इसी तरीके का पैटर्न दिख रहा है कि नहीं है? अगर इसको आप आगे से देखोगे, आगे से देखोगे, आगे से, यहां से, ठीक है ना, ये तो ऐसी अरेंजमेंट रखा है मैंने पूरी लेयर की लेयर, लेकिन इसको आप आगे से देखोगे तो क्या दिखेगा? ये ऐसे दिखेंगे तुमको, तीन एटम दिखेंगे तुम्हारी तरफ में और तीन ऐसे दिखेंगे। देखो ना, ये एक टोक कहाँ आ रहा है? तुम्हारी तरफ में, और ये दो एटम आ रहे हैं। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है और एक ट्रायंगल कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है तुम्हारी तरफ में, है कि नहीं है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अल्टरनेट। और यही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा था ना। इसके ऊपर में फिर से एटम रखे तुमने, तो वो लेयर क्या होगी? फिर से रिपीट होगी तुम्हारी। क्या हुई? फिर से रिपीट हुई तुम्हारी। मतलब ये अरेंजमेंट तुम्हारी आ रही है। और इस अरेंजमेंट से जो यूनिट सेल बनता है, वो यूनिट सेल कौन सा बनता है तुम्हारा? वो यूनिट सेल बनता है, इसको मिटा रहा हूं अभी। ये तो आ गया ना इमेजिन करने में? ये अरेंजमेंट बनाओगे क्या तुम्हारे बुक में? बना पाओगे क्या? अब क्लियरली विजिबल होती होंगी। क्योंकि अब मेरे को क्या पता करना है? यूनिट सेल पता करना है। क्या पता करना है? यूनिट सेल। इसमें बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? किसी भी एक आइटम को देखना है, सिंपल कहानी। तो बताओ कितना रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर? कितना रहेगा? बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? कितना रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर? मेरे हिसाब से मैं इसे देखूंगा, इससे देखते हैं बीच वाले को। ये रेड, रेड में जो बीच वाला है ना, इसको देखते हैं, है कि नहीं है? एबीसी, एबीसी में, क्योंकि इसको देखूंगा तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने, किसी भी एक आइटम को देख लो आप, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा। क्योंकि सभी आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है तुम्हारा? सेम। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, मतलब जो तुम्हारी पैकिंग है उतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट है ना। एक आइटम को ज्यादा लोग चिपके रहेंगे, मतलब खाली जगह क्या आ रही है? बहुत कम आ रही है वहां पे। खाली जगह बहुत कम आ रही, मतलब पैकिंग कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छी पैकेजिंग है। तो देखते हैं, ये जो एक आइटम है तुम्हारा, ऊपर में तीन आइटम को अटैच है, नीचे में भी तीन आइटम को अटैच है, कितने हो गए? छह। और इसी प्लेन में भी कितने को अटैच है? छह को अटैच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। अब देखते हैं यूनिट सेल कैसे बनेगा। तो बताओ कैसा यूनिट सेल बनेगा? तो इसमें जो यूनिट सेल बनता है ना, बताओ बरा कैसा बनेगा यूनिट सेल? तो देखो मैं ट्राई करता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। इन तीनों को लेता हूँ और इन तीनों को लेता हूँ, दोनों को। तो देखो यूनिट सेल कैसा बनता है। नहीं बनेगा मेरे हिसाब से इसमें। तो देखो इसमें यूनिट सेल ऐसा बनता है। कैसा बनता है? डायग्राम बरोबर नहीं बन रही है। ठीक है ना? थोड़ा सा वो खतरनाक बन गया। क्यूबिक नहीं बनाई है, लेकिन इसको मान लो क्यूबिक है करके। तो देखो यूनिट सेल कैसा बनता है। इसमें चार आइटम आते हैं, आठ आइटम आते हैं तुम्हारे कॉर्नर पे। कहाँ पे आते हैं? कॉर्नर पे। ठीक है। और ये जो तुम्हारे ये है क्यूब है ना, क्यूब। तो क्यूब में देख लेते कॉर्नर कितने रहेंगे, फेस कितने रहेंगी, फेस डायगोनल कितनी रहेंगी, बॉडी डायगोनल कितनी रहेंगी। पहले देख लेते इन केस ऑफ क्यूब। क्या देखते? इन केस ऑफ क्यूब। ये क्यूब मान लो, ठीक है ना? तो इसमें कॉर्नर कितने रहेंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ रहेंगे। चार नीचे, चार ऊपर में। तो चार ऊपर में, चार नीचे, तो कॉर्नर कितने आ गए? आठ आ गए।
कितने आ गए? 8 आ गए ना कॉर्नर। अब देखते हैं एजेस कितनी आ रही, एज, ये एज कहलाएंगे ना। ये तुम्हारा कमरा है, जिस भी कमरे में बैठे हो तुम, तो देखो 8 कॉर्नर दिखते होंगे तुमको बराबर, है कि नहीं है? और कॉर्नर टू कॉर्नर जो जुड़ रहा है वही क्या है? तुम्हारा एज है ना। एज कितनी आ गई है? देखो बड़ा कितनी आ गई, 1 2 3 4, 4 ये आ गई, 4 नीचे आ गई, 8 हो गई। अब ये 4 क्यों रहेंगे? 1 2 3 और ये 4, तो कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। मतलब इसमें एज कितनी आ जाएंगी? एज, एज आ जाएंगी 12। फेस कितने आएंगे? फेस, फेस क्या होता है? 2D एरिया। तो देखो ये कमरा जिसमें बैठे हो, अपने आगे देखो एक 2D एरिया आ रहा है, अपने पीछे 2D एरिया, अगल में 2D एरिया, बगल में 2D एरिया, ऊपर में 2D एरिया, नीचे में भी 2D एरिया। कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। मतलब फेस कितने आएंगे? 1 2 3 4, इधर वाला 5, इधर वाला 6, तो कितने आ जाएंगे? फेस आ जाएंगे तुम्हारे 6 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 6। अरे कि नहीं है? अब देख लेते हैं डायगोनल। क्या देख लेते हैं? डायगोनल। जो फेस के ऊपर की डायगोनल रहेंगी उसे क्या बोलूंगा मैं? फेस डायगोनल। तो देखो बरा, ये रहेंगे ना तुम्हारी फेस डायगोनल, है कि नहीं है? मतलब इस कमरे में यहां से वहां पे जोड़ दिए तो वो क्या रहेंगे? एक आ जाएंगे फेस डायगोनल। दूसरी यहां से यहां जोड़ दिए, दूसरी क्या आ जाएंगे? फेस डायगोनल। एक फेज में कितनी रहेंगी? 2 फेस डायगोनल। टोटल फेस कितने आ रहे हैं मेरे पास में? 6। तो फेस डायगोनल कितनी आ जाएंगी? 12। मतलब फेस डायगोनल कितनी आ जाएंगी? कितने आ जाएंगे? 12 आ जाएंगी। अब वैसे भैया इस क्यूब के अंदर से भी तो जा सकती है डायगोनल, तो उसको बोलूंगा बॉडी डायगोनल। बॉडी के अंदर से जा रही ना, तो डायगोनल के लिए क्या लगेंगे? 2 एंड लगेंगे तुम्हारे। तो देखो 2 एंड को जोड़ देता हूं मैं, कौन सा रहेगा? ये एक एंड और ये एक एंड, क्या हो गई? एक बॉडी डायगोनल होगी तुम्हारी। अब ये एंड यहाँ पे जुड़ सकता है, तो ये एंड यहाँ पे भी तो जुड़ सकता है कि नहीं है? लेकिन वो बॉडी डायगोनल रहेंगी क्या? वो तो फेस डायगोनल हो जाएंगी। अरे क्या रहेंगी? फेस डायगोनल हो जाएंगी। तो मेरे को बॉडी डायगोनल बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? अपोजिट एंड लेना पड़ेगा। तो मेरे पास में पता है कॉर्नर कितने हैं तुम्हारे? 8। तो 4 इधर के अपोजिट कॉर्नर, तो 4 उधर के अपोजिट कॉर्नर, कितने आ जाएंगे? 8 आएंगे, 4 आएंगी बॉडी डायगोनल। देखो कैसे, यहां से यहां पे गया मैं, 1 आ गई। फिर नीचे से ऊपर में गया, 2 आ गई। इधर से ऊपर में गया, 3 आ गई। इधर से ऊपर में गया, 4 आ गई। इसमें कैसे दिखेंगी? ये आ गई तुम्हारी एक। दूसरा क्या रहेंगे? दिस एंड दिस, ये दूसरी होगी बॉडी बॉडी डायगोनल। तीसरी कौन सी रहेंगी? ये और ये रहेंगी। और चौथी कौन सी रहेंगी? ये एंड से इस एंड पे। ये देखो ना बॉडी के अंदर से जाने वाली डायगोनल है, तो कितने आ जाएंगी? 4 आ जाएंगी। तो बोल सकता हूं मैं बॉडी डायगोनल कितने आ जाएंगे? बॉडी डायगोनल आ जाएंगे भैया 4। क्या आ जाएंगे? 4। तो देखो ये इसके अंदर जो यूनिट सेल आ रहा है उसमें क्या आ रहे हैं तुम्हारे? 8 के 8 एटम आ रहे हैं कॉर्नर पे, साथ ही साथ में आ रहे हैं फेस के सेंटर पे। 1 2 3, ये 4, इधर वाला 5 और यहाँ पे 6। आई क्या बात समझ में? देखो कैसे आ रहे हैं, इसमें भी बना के दिखा दे रहा हूँ। 8 कॉर्नर पे है ना, साथ ही साथ में फेस के सेंटर पे। यहाँ पे है एक, यहाँ पे है दूसरा, फेस के सेंटर पे है। ये भी फेस का सेंटर, ये भी फेस का सेंटर। इधर में इधर वाले भी फेस के सेंटर पे आ जाएगा, और इधर वाले भी क्या रहेगा? इस फेस के भी सेंटर पे आ जाएगा, है कि नहीं है? तो देखो बरा, दोनों ट्राइंगल कैसे आना चाहिए था? अपोजिट आना चाहिए था। तो देखो इन 3 एटम को जोड़ दिया मैंने, ये ऐसे ट्राइंगल बन रहा है। इन 3 एटम को जोड़ दिया, कैसा बन रहा है? अपोजिट ट्राइंगल बन रहा है ना। एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है अपोजिट ट्राइंगल। उसमें भी बन रहे थे ना अपोजिट ट्राइंगल तुम्हारे, है कि नहीं है? तो इसके अंदर जो यूनिट सेल बनता है किसमें? एबीसी अरेंजमेंट में, उसमें बनता है तुम्हारा कौन था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बनता है ये? फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इस पैकेजिंग को क्या बोलते हैं अपन? इस पैकेजिंग को ए बी सी पैकेजिंग को बोलता हूं मैं सीसीपी। क्या बोलते हैं? सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। क्या रहती है तुम्हारी? क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। मतलब क्यूबिक में सबसे अच्छी पैकेजिंग यही वाली आती है। क्योंकि देखो ना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 12 भी आ रहा है। वो तो हेक्सागोनल में आ रहा था ना कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 आ रहा था, लेकिन यूनिट सेल कौन सा आ रहा था? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल और क्यूबिक में डिफरेंस है ना कुछ ना कुछ। जैसा हेक्सागोनल रहता है क्या वैसा ही क्यूबिक रहता है क्या? नहीं, क्यूबिक थोड़ा सा क्या रहता है? थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो क्यूबिक में क्या आ रहा था अपने पास में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आ रहा था। दूसरा क्या आया था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा क्या आया है?
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर किस में आया, उसमें इसी में आया ना, 12 आ रहा है इसमें। एससीसी में कितना आया था, 6। बीसीसी में कितना आया था, 8। इसमें कितना आ गया, 12। मतलब इसमें पैकेजिंग क्या रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं अपन क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज्ड पैकेजिंग। मतलब क्यूबिक में सबसे बढ़िया पैकेजिंग किस में आती है, एबीसी अरेंजमेंट में आती है, जो मैं किससे बनाता हूं, 2D के हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट से बनाता हूं। आई बात समझ में। तो ये लिख के दिया है तुम्हारे इसमें सीसीपी। अगर मैं सीसीपी बोलूं तो भी यूनिट सेल क्या रहेगा, एफसीसी। और अगर मैं एफसीसी बोलूं तो भी अरेंजमेंट क्या रहेंगी तुम्हारी, सीसीपी। मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूं, नोट में लिख लेना ये बात, नहीं तो फिर लड़के उधर पूछते हैं, नोट में लिख लेना ये बात। क्या रहेगा, सीसीपी इक्वल्स टू क्या रहता है, एफसीसी। आई बात समझ में, अरे आएगी नहीं है तो लिख लो। अरे एफसीसी को मैं सीसीपी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट आई है तुम्हारी एबीसी एबीसी लेयर की, इसी को क्या बोलता हूं मैं, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट। मतलब क्यूबिक में जितनी भी अरेंजमेंट देखा मैंने यूनिट सेल की, उसमें सबसे ज्यादा पैकेजिंग किस में आ रही है, इसी में आ रही है। बहुत कम वॉइड बच रहे हैं ना इसमें, क्योंकि मैं वॉइड के ऊपर में ही रखे जा रहा हूँ एटम को। तो वॉइड उतने बचेंगे क्या, मेरे हिसाब से नहीं बचेंगे। तो सबसे कॉम्पैक्ट पैकेजिंग इसी में आती है तुम्हारी, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट। और इसका यूनिट सेल क्या बनता है, एफसीसी बनता है। इसलिए मैं सीसीपी अरेंजमेंट को क्या बोलता हूं, ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर यूनिट सेल बनता है तुम्हारा एफसीसी। आई बात समझ में। तो कई बार सीसीपी लिख के देता है वो क्वेश्चन में, तो समझ जाना एफसीसी यूनिट सेल के बारे में पूछा है। और अगर उसने एफसीसी लिख के दिया तो समझ जाना अरेंजमेंट कौन सी है, एबीसी अरेंजमेंट है, दोनों इंटरलिंक्ड है। मैंने खाना खाया और मेरा खाना हो गया, क्या फर्क है। रेड के बीच वाला ये फिर ये लेयर रहेंगी, फिर ये लेयर रहेंगी, फिर से रेड के बीच वाला आ जाएगा। अरे पितर, तो क्या रहेंगे, ये ए लेयर का आ गया एक एटम तुम्हारा। अब बी लेयर में कैसा आ रहा था, बी लेयर में 3 एटम आ रहे थे, लेकिन कैसे आ रहे थे, ये ऐसे आ रहा था और ये तुम्हारा ऐसे जा रहा था, है बरोबर। तो यहाँ पे और 3 एटम रख दिया मैंने, 1 2 3। तो ये आ जाएंगे ऐसे। इधर में रखा तो ये 3 कहाँ चले जाएंगे, इधर में चले जाएंगे। अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो कैसे आ जाएंगे, देखो ये एक है तुम्हारा, तो यहाँ रखता हूँ एक एटम, फिर ये 2 एटम और ये 3 एटम। तो ये इधर में ट्रायंगुलर हो गया, दूसरा उधर में ट्रायंगुलर जाएगा तुम्हारा। तो कैसे रहेंगे, इधर में 3 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है और इधर में 1 एटम है। तो ये क्या रहेंगी, बी लेयर, ये क्या रहेंगी, सी लेयर। इसमें ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ऐसा। इसमें ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ऐसा। है बात बरोबर। देखो ये है ए लेयर का एटम बीच वाला, इसके ऊपर में क्या है, बी लेयर है, लेकिन उसमें कैसा, इधर के ट्रायंगुलर में है। मतलब ट्रायंगल इधर की तरफ आ रहा है, तुम्हारे तरफ। और इसमें ट्रायंगल कहाँ जा रहा है, तुमसे दूर। तो ये लेयर बना लिया, इसमें भी ऐसे एटम रहेंगे, देखो हेक्सागोनल टाइप की अरेंजमेंट दिख रही बढ़ाओगे तो, है बरोबर। फिर से क्या आ जाएगा, ए एटम आ जाएगा। तो ए एटम कहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहीं पे आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने इन सभी एटम को दबा दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, पॉइंट बन जाएंगे। तो देखो पॉइंट बना रहा हूँ, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ कितने आ गए, 2। फिर यहाँ कितने आ जाएंगे, 1 2, और ये क्या रहेगा तुम्हारा, 3। ये रहेगा। फिर से क्या आ जाएंगे, 1 2 3, ये आ जाएंगे तीनों के तीनों। फिर से क्या आ जाएंगे, 2। फिर से क्या आ जाएगा, 1, ये वाला आ जाएगा। इसके ऊपर में फिर से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। है। अब बनाने की कोशिश करते हैं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, सीधी सीधी बात। तुम बोलोगे जादू टोना नहीं है अपने पास कोई। देखो बरोबर जुड़ना रहे, हाँ। है। तो देखो पर ये एटम, इस फेस के बीच में ये एटम आ रहा है, इस फेस के बीच में ये एटम आ रहा है, इस फेस के बीच में ये एटम आ रहा है, इस फेस के बीच में ये एटम आ रहा है, ऊपर वाले फेस के बीच में ये एटम आ रहा है, सॉरी, ऊपर वाले फेस के बीच में ये एटम आ रहा है तुम्हारा। और जो पीछे वाला फेस है उसके बीच में क्या आ रहा है, ये एटम आ रहा है। और बना गया यूनिट सेल। है। तो इसी अरेंजमेंट से क्या बनाया मैंने, ये यूनिट सेल बनाया। और वही यूनिट सेल कौन था है, ये बाजू वाला है।
है कि नहीं है, एफसीसी फेस के सेंटर के बीच में आ रहा है, मतलब जितने भी 6 फेज है, 6 के 6 फेस के बीच में क्या आ रहा है, एक एटम आ रहा है। आई बात समझ में? इसी को बनाया मैंने, कुछ अलग करा है क्या? नहीं, बस ये जो तुम क्या करते, क्या बनाते तुम, रंगोली, बस वैसे रंगोली बनाया मैंने, मतलब जो एटम थे उसको दबा दिया एकदम। आई बात समझ में? तो तुम मेरे से अच्छी बना लोगे क्योंकि मेरी रंगोली खराब है, तुम्हारी रंगोली अच्छी है। तो इस तरीके से आप यूनिट सेल बना सकते हैं। आई बात समझ में कैसे बना करके? ये देखो यहां से अब तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसी को बार बार रिपीट करो, इतनी अरेंजमेंट को बार बार रिपीट करो, तुम पूरा का पूरा क्या बन जाएंगे, तुम्हारा क्रिस्टल अरेंजमेंट बन सकती है। मतलब यही क्या रहेगा, तुम्हारा यूनिट सेल रहेगा। तो बस अब लिख लो, हो गए तीनों यूनिट सेल, अरेंजमेंट होगी तुम्हारी खत्म, है कि नहीं है? तो मैं बोल सकता हूं अगर सेम लेयर की अरेंजमेंट बार बार रिपीट हो रही है तुम्हारी, तो वो जो अरेंजमेंट निकल के आएंगी तुम्हारी 3D में, वो अरेंजमेंट क्या रहेंगी, थोड़ी सी पुअर पैकेजिंग वाली रहेंगी। अच्छी अरेंजमेंट रहेंगी क्या हो, नहीं, लेकिन बार बार लेयर तुम्हारी अलग आ रही है और वही लेयर बार बार रिपीट हो रही है, तो अरेंजमेंट क्या रहेंगी, और अच्छी रहेंगी। मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखो ए बी सी आ रहा था ना, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये कंटिन्यू कंटिन्यू रिपीट होते जा रही है लेयर, तो ये अरेंजमेंट क्या आ रही है, अच्छी आ रही है। लेकिन अगर ऐसी अरेंजमेंट रहती ए बी, ए बी, ए, तो ये अरेंजमेंट कैसी है, ये तो बड़ी बेकार अरेंजमेंट है। कुछ पैटर्न फिक्स है क्या इसमें, नहीं है, तो ये अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, पुअर, ये अरेंजमेंट क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग। रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो मैं बोल सकता हूँ जितना ज्यादा लेयर तुम्हारी चेंज होंगी और एक फिक्स्ड मैनर में चेंज होंगी, क्या बोल रहा हूँ, एक फिक्स्ड मैनर में चेंज होंगी, तो वो जो अरेंजमेंट निकल के आएंगी वो अरेंजमेंट भी क्या रहेंगी तुम्हारी, काफी बेटर रहेंगी। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज बेटर? जब बात समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फॉलोइंग अरेंजमेंट, ऐसे याद दिलाते जाओ मेरे को, ठीक है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ए, ऑप्शन बी, 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 सी, बी, बी, सी, ऑप्शन सी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ऑप्शन डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो कौन सी अरेंजमेंट अच्छी रहेंगी? देखो ए अरेंजमेंट आ रही, मतलब वॉइड एज इट इज चल रहे तुम्हारे, बी, सी, फिर 3 बार बी, फिर सी, मतलब ये अरेंजमेंट है क्या उतनी अच्छी, नहीं। मतलब पहले 3 लेयर के वॉइड एज इट इज चल रहे, बाद में चौथी लेयर में ऐसे रख रहा हूँ कि ये जो वॉइड है तुम्हारा एक तो भी कम हो जाए, तो ये भी क्या रहेंगे, बेकार अरेंजमेंट हो जाएंगी। फिर क्या आ रहा है, ए बी अरेंजमेंट आ रही है, मतलब पहले लेयर के वॉइड दूसरे लेयर से खत्म हो रहे हैं, दूसरे लेयर के वॉइड खत्म करने जब नई लेयर आ रही तो वो पिछले वाली को फिर से रिपीट कर रही, मतलब कुछ ना कुछ वॉइड बच जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहले लेयर के वॉइड दूसरे ने खत्म करे, दूसरे के तीसरे ने, तीसरे के चौथे ने, तो पैकेजिंग क्या रहेंगे, बहुत बढ़िया, एकदम उत्तम लेवल की पैकेजिंग, है कि नहीं है? तो ये क्या रहेंगे, डी इज दी ऑप्शन। बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये सवाल सीईटी में 6 से 7 सवाल पूछे गए हैं ऐसे, तो वो सवाल आप आंसर दे सकते हो, ठीक है? तो ये बात लिख लो, फिर आगे चलते हैं, और क्या करना है। हाँ, अब निकालना है ए और आर का रिलेशन, डेंसिटी, पैकेजिंग फ्रैक्शन, तो ये अपन 3 दिन में खत्म कर लेंगे, फिर डिफेक्ट, फिर 2 दिन, मतलब हो जाता है ये चैप्टर, 10-12 दिन का चैप्टर है। फिर 12 दिन सॉल्यूशन को, 1 महीना लगेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, सबसे सीबीएसई में 9 मार्क का चैप्टर है। तो देखो क्या देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ठीक है ना, एज लेंथ, क्या देखते हैं, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। तो एक चीज बताओ, हमने जो भी यूनिट सेल बनाए, क्या बनाए, यूनिट सेल, है कि नहीं है? एज लेंथ क्या होंगी, इधर ध्यान दो,
पहले ध्यान दो, बाद में लिख लेना, लिखना तो जिंदगी भर है। तो देखो, ये मान लेते अपना यूनिट सेल है, कौन सा क्यूबिक, कौन सा है क्यूबिक यूनिट सेल है बात बरोबर। ये क्या है अपना क्यूबिक यूनिट सेल है। ये क्यों भटक गया ऐसा, ठीक है ना। ये क्यूबिक यूनिट सेल है कि नहीं है। तो मेरे को पता है नॉर्मली क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में क्या होता है, जो 8 के 8 कॉर्नर है, सभी कॉर्नर पे एक एक एटम आता है कि नहीं है। तो मेरे को पता है अगर मैं एज लेंथ देखूं तो यही मेरी क्या रहेंगी, एज रहेंगी। तो मान लेता हूं क्यूबिक में जितनी भी एजेस रहेंगी सबकी लेंथ क्या रहेंगी, समान। क्योंकि क्यूब में क्या रहेंगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मतलब ये अगर एल है तो ये भी क्या रहेगा एल, और ये भी क्या रहेगा एल। ये होगी लेंथ, ये ब्रेथ, और ये क्या होगी हाइट। तीनों चीजें क्या रहेंगी तुम्हारी, सेम रहेंगी। तो मान लेता हूं जो एज लेंथ है उसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किससे, ए से। ए इज द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ए एंड ए क्या रहेंगी, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने कितने टाइप की यूनिट सेल देखा, 3 देख लिया। एक देख लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक देख लिया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एक देख लिया मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। 3 देख लिया ना। तो इन तीनों में क्या निकालना है मेरे को, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिश्ता निकालना है। तो मान लेते हैं अब मेरे को एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिश्ता निकालना है, ठीक है। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा ना एटम कहाँ पे टच कर रहे हैं। अगर दो एटम टच ही नहीं करेंगे किसी भी एज के अलोंग, ठीक है ना, अगर वो टच ही नहीं करेंगे तो क्या मैं ए और आर के बीच का रिलेशन निकाल सकता हूं, मेरे हिसाब से नहीं निकाल सकता। तो मेरे को एज लेंथ निकालने के लिए एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम इसके बीच का अगर मेरे को रिलेशन निकालना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, मैं पहले ये देखूंगा कि जो भी एटम है तुम्हारे उस यूनिट सेल में किसके अलोंग टच कर रहे हैं। जहां पे भी वो एटम टच कर रहा है उसी की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसमें 4 एटम ऊपर रहेंगे, 4 एटम नीचे रहेंगे। ऊपर के 4 एक में को टच करते हैं और ये नीचे के 4 भी क्या करते हैं, एक में को टच करते हैं कि नहीं करते हैं। या फिर इधर के 4 बोलो, इधर के 4। तो देखो मान लेता हूं ये एक एटम है तुम्हारा, अच्छा एटम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, चित्रकला मार खा जाती है। ऐसे बना रहा हूं नॉर्मली है, ठीक है ना। अब मैं मजबूर हूं इसलिए इतना बड़ा एटम बना रहा हूं, है। तो मान लेते ये इस कॉर्नर का आइटम है, ये इस कॉर्नर का आइटम है। किस में बात कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो मेरे को पता है ये दोनों क्या करेंगे, दोनों कॉर्नर एक में को टच करेंगे, ये दोनों भी इन दोनों को टच करेंगे। तो मेरे को पता है अगर ये दोनों इस कॉर्नर में टच कर रहे हैं तो यहां से मैं रेडियस ऑफ एटम के बीच में और एज लेंथ के बीच में रिश्ता निकाल सकता हूं। एज लेंथ क्या हो जाएंगी मेरी, ए हो जाएंगी। रेडियस क्या रहेंगी, ये भी आर, अरे रेडियस क्या रहेंगी, ये भी आर रहेंगी, तो ये भी क्या रहेंगी आर। तो मेरे को पता है अगर मेरे को रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में रिश्ता निकालना है तो पहले मेरे को क्या जानना पड़ेगा, एटम किसके अलोंग टच कर रहे हैं, या फिर दो एटम कहाँ पे टच कर रहे हैं। अगर ये मेरे को पता चल गया तो मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिश्ता निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में। तो आर क्या मान लेता हूँ, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ एन एटम, क्या रहेंगी, रेडियस ऑफ एन एटम। अब मेरे को पता है जितने भी एटम होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्फीयर। क्या होते हैं, सॉलिड स्फीयर। एटम क्या रहेंगे, एटम इज जस्ट लाइक सॉलिड स्फीयर, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो एटम का वॉल्यूम क्या रहेगा इन जनरल, 4/3 πr³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/3 πr³ आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो देख लेते हैं पहले किस में देखते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं। किस में देखते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखते हैं। उसके पहले मैं क्यूबिक यूनिट सेल में कुछ चीजों की वैल्यू पहले ही निकाल के रख लेता हूं, ताकि मैं जब सवाल करूं तब निकालूं तो तुम्हें तकलीफ ना जाए। तो देखो हम क्या निकालते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में जो तुम्हारी फेज डायगोनल आएंगी उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, और जो तुम्हारी बॉडी डायगोनल आएंगी उसकी भी लेंथ निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो यह है तुम्हारा क्यूब। अब क्यूब है तो इसकी एज लेंथ क्या रहेंगी, ए।
मतलब ये भी अगर ए है, ये भी ए रहेगा और ये भी ए ही रहेगा। तो मैं पहले क्या निकाल लेता हूँ, फेज डायगोनल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो फेज डायगोनल यही रहेंगी, रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ये एंगल कितना रहेगा, ये 90 डिग्री का रहेगा ना। ये अगर ए आ रहा है तो ये भी क्या रहेगा तुम्हारा, ए ही रहेगा। तुम निकाल लेता हूं मैं, ए बी सी बोल देता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी। मेरे को पता है एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो इसके आगे वाला क्या रहेगा, हाइपोटेनियस। और ये ए सी जो आ रहा है यही क्या आ रहा है, फेज डायगोनल आ रहा है ना तुम्हारा। तो मैं बोल सकता हूं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा तुम्हारा, बी सी का स्क्वायर। क्या लगाया हमने यहाँ पे, पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाए, पाइथागोरस थ्योरम। है बात बरोबर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना आ रहा है ए, बी सी कितना आ रहा है ए। तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या रहेगा, 2a स्क्वायर। तो ए सी क्या आ जाएगा, √2a। आई क्या बात समझ में। तो मैं बोल सकता हूं अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें जो फेज डायगोनल रहेंगी उसकी लेंथ क्या रहेंगी, √2a। क्या रहेंगी, √2a। अब क्या करते हैं, बॉडी डायगोनल की निकाल लेते हैं, क्या आएंगे करके। अब बॉडी डायगोनल की कैसे निकालेंगे, तो ये एक मान लेता हूँ कॉर्नर और ये एक कॉर्नर मान लेता हूँ। ये जो दूरी रहेंगी यही क्या रहेंगी तुम्हारी, बॉडी डायगोनल रहेंगे ना। क्या रहेंगे बेटा, बॉडी डायगोनल। डिगोनल हो गई वो, डायगोनल। है बात बरोबर। तो ये सब बॉडी डायगोनल की लंबाई कैसे निकालेंगे अपन, बताओ कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं एक नया ट्रायंगल है तुम्हारा। नया ट्रायंगल क्या, कुछ ना कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, देखो बरा। अगर मैं इसे देखो, ये है, ये बराबर आके टच कर रहा है, ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसको अगर मैं यहां से यहाँ जोड़ दूं तो, मतलब देखो इस रूम में, देखो इस रूम में वहां से लेके यहां तक के इधर का कॉर्नर ये हो जाएगा फेस डायगोनल। रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर पे ये क्या हो जाएंगी, बॉडी डायगोनल। और यहां से यहां पे क्या रहेंगी, एज लेंथ रहेंगे ना तुम्हारी। तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा भी है तुम्हारा, जिसमें ये एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री। उसके अपोजिट में क्या आ जाएंगी, बॉडी डायगोनल। आई बात तो समझ में। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, इसे मैं क्या मान लेता हूँ, ई एफ, नहीं तो आर ए सी है, और ये से मान लेता हूं मैं टी, आर सी टी। है बात बरोबर। ये जो एंगल टी है ये कितना है, 90 डिग्री पे है। तो लिख सकता हूं मैं इन ट्राइंगल आर, क्या आ रहा है, आर टी सी। बीच में क्या लेके आते हैं अपन, जब भी ट्राइंगल का लिखते हैं बीच वाला एंगल लेना पड़ता है। तो ये क्या रहेगा, टी। तो मेरे को पता है एंगल टी क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो मैं क्या लगा दूं, पीजीटी लगा दूं। तो उसमें क्या रहेगा, इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, आर सी आ रहा है। क्या आ रहा है, आर सी। तो लिख सकता हूं मैं आर सी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, टी सी का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो ये आर टी क्या है तुम्हारी, बॉडी डायगोनल, नहीं फेस डायगोनल। हाउ भी बोल रहे थे तुम लोग, कुछ लोगों ने हाउ मुंडी करे। आर टी क्या है, ये तो फेस डायगोनल है ना। इसकी लेंथ मेरे को पता है क्या आती है, √2, ये अभी निकाली अपन ने। मतलब ये √2 ये है, ये क्या है तुम्हारा ए। तो ये आराम से मिल जाएगा मेरे को। तो क्या रहेगा तुम्हारा, √2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या रहेगा, 3a स्क्वायर। तो आर सी क्या आ जाएगा, √3a। मतलब जो तुम्हारी बॉडी डायगोनल है क्यूब में वो क्या रहेंगी तुम्हारी, √3 है। और जो तुम्हारी फेस डायगोनल है वो क्या रहेंगी तुम्हारी, √2 है। और क्या रहेंगी, √2 है। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ बॉडी डायगोनल कितनी रहेंगी, √3 है। फेस डायगोनल कितनी रहेंगी तुम्हारी, √2 है। और जो तुम्हारी बॉडी डायगोनल रहेंगी वो ऑलवेज ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू दी फेस डायगोनल। और जो तुम्हारी एज लेंथ रहेंगी वो ऑलवेज सबसे छोटी रहेंगी बॉडी डायगोनल की तुलना में भी और फेस डायगोनल की भी तुलना में। आई बात समझ में। तो लिख लो ये। अब इसके बाद का देखेंगे अपन कल। और कल में ए और आर का रिलेशन खत्म, पैकेजिंग फ्रैक्शन भी खत्म, फिर डेंसिटी पे आ जाएंगे अपन।